हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल डायमेंशनल अरे के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज अरे? अरे क्या होता है? तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। व्हाट इज अरे? अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस। जिस तरीके से आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक 20 बाइट का ब्लॉक आपको दिया हुआ है, जिसमें हर ब्लॉक जो है 4 बाइट का है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ही टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा आपको देखने को मिल रहा होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि टोटल आपके यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं, और 5 एलिमेंट्स जो हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, मींस दैट एक ही टाइप का डेटा है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पूरा जो डेटा है यहाँ पे इंटीजर टाइप का है। क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कैरेक्टर टाइप का हो सकता है? यस, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। सर मैं स्ट्रिंग्स फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ क्या? डेफिनेटली आप स्ट्रिंग फॉर्म में भी कर सकते हैं, बट वो एडवांस वर्जन रहेगा, हम आगे देखेंगे उसे। ठीक है सर, हम फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में क्या डेटा को स्टोर कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि डेटा जो है आपका सेम टाइप का होना चाहिए। तो व्हाट इज अरे? अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी आपको दी गई है, मींस 4 बाइट्स के यहाँ पर ब्लॉक आपको दिए गए हैं, और टोटल ये जो ब्लॉक है इसका साइज जो है 20 बाइट का है, और इस पूरी अरे का नेम जो है यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी अरे है इसका नेम है ए, जिसको टोटल 20 बाइट का स्पेस दिया गया है, जिसके अंदर 5 ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक का साइज जो है यहाँ पर 4 बाइट्स का है। तो टोटल जो ब्लॉक यहाँ पे हमें मिल रहा है, जो टोटल कंटिन्यूअस मेमोरी हमें मिली है, जो पूरा का पूरा ब्लॉक मिला है, वो 20 बाइट का ब्लॉक मिला है, जिसमें हर ब्लॉक जो है 4 बाइट का है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सर अगर ये कंटिन्यूअस मेमोरी यहाँ पे मिली हुई है, तो क्या यहाँ पर हर ब्लॉक का क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस होगा? क्या हर का एड्रेस अलग होगा? यस, डेफिनेटली यहाँ पे हर 4 बाइट ब्लॉक का जो एड्रेस होगा आपका अलग रहेगा। उसके बारे में प्रैक्टिकली हम करके देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको जो है इसका पर्टिकुलर एक एक ब्लॉक का एड्रेस जो है बकायदा मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, बिल्कुल आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि अरे होता क्या है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हैविंग कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि 20 बाइट का 20 बाइट का एक ब्लॉक दिया गया है, जिसमें 4 बाइट का हर ब्लॉक है। तो टोटल 20 बाइट्स का यहाँ पे ब्लॉक दिया गया है, और हर ब्लॉक का एक स्पेसिफिक नेम है। जैसे फर्स्ट जो आपका ब्लॉक है उसका नेम है A0, सेकेंड ब्लॉक का नेम है A1, थर्ड का है A2, देन A3 एंड A4। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है अप टू 4th है। तो आई थिंक आपको इसी के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो यही हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इसको लेते हैं, और इसी के थ्रू मैं आपको इसका डिमोन्स्ट्रेशन जो है पूरा बताता हूँ। तो हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल डायमेंशनल अरे की। ओके, सिंगल डायमेंशनल अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी हम बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी अरे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, और जो हमने एग्जाम्पल में जो अभी डायग्राम देखा, अरे का जो नेम था हमारा ए था, तो मैं यहाँ पर ए ले लेता हूँ। आपका जो मन करे आप ले सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के लिए जो मेरी अरे है उसका नेम ए है, और इंटीजर टाइप की मैं यहाँ पर अरे बना रहा हूँ। यहाँ पे साइज जो है मैं 5 ले लेता हूँ, बिकॉज जिस तरीके से आप डायग्राम में देख रहे थे कि टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स थे, तो मैंने साइज भी यहाँ पर 5 ले लिया है। ओके, और इनकी वैल्यूज को भी हम यहाँ पर इनिशियलाइज करा देते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो जो डायग्राम हमने देखा था बिल्कुल इसी को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करके देखेंगे, उसी को हम समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पर टोटल हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, और 5 एलिमेंट्स ही मैंने एग्जाम्पल में अपने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डायमेंशनल अरे में हम लोग सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिंगल डायमेंशनल अरे को एक्सेस करने के 3 तरीके हैं। ओके, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इसको एक्सेस करने के 3 तरीके हैं, जिसमें आप परफेक्ट हो उससे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अगर डीप में अरे को समझना चाहते हैं तो तीनों कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर सी आउट में आपको कराना चाहूंगा। सर अभी आपने बोला कि ये जो पूरी की पूरी अरे है ये 20 बाइट का ब्लॉक है पूरा का पूरा, तो इसको आप दिखाइए कि 20 बाइट का कैसे ब्लॉक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले साइज चेक करते हैं। साइज ऑफ अरे
इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि यहाँ पर हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे हम बोलते हैं साइज ऑफ, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइज ऑफ फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ और इसमें मैं पास करने वाला हूँ ए को। साथ ही मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पे हर ब्लॉक जो है वो 4 बाइट का है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक को किसी को भी हम चेक कर लेते हैं, हम E0 को चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे साइज ऑफ फर्स्ट ब्लॉक में E0 को यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, इसका साइज क्या है? तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक होंगे आपके 4 बाइट्स के, यहाँ पे 5 ब्लॉक हैं और टोटल 20 बाइट का ब्लॉक दिया गया है। ऐसा हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे वापस मैं साइज ऑफ फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसको हम रन करके देखते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी ब्लॉक होगा पूरा का पूरा 20 बाइट का होगा और साइज ऑफ A0 जो हो हमारा है ये होगा 4 बाइट का। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि साइज ऑफ A0 जो है 4 बाइट जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। थोड़ा सा मैं स्पेस इसका कम कर देता हूँ। साइज ऑफ A0 एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे कि साइज ऑफ अरे जो है हमारा पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो 20 बाइट का है, जिसमें साइज ऑफ A0 जो है 4 बाइट का है। अगर आप A1, A2, A3, A4 को भी चेक करेंगे तो वो भी 4 बाइट्स के रहेंगे और 4 इंटू 5 20 बाइट का यहाँ पर एक कंप्लीट ब्लॉक दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर लेंथ की मैं बात करता हूँ कि सर अगर मुझे कितने एलिमेंट्स है मेरे अरे में, अगर मुझे फाइंड करना है तो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ अरे की अगर बात करें तो यहां पर आप साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ A0। मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरे के पूरे ब्लॉक को फर्स्ट ब्लॉक के साइज से डिवाइड कर दिया, मीन्स 20 डिवाइड बाय 4 यहाँ पे किया है। तो यहाँ पर मुझे लेंथ जो है मेरे अरे की वो मिल जाएगी। तो इसको भी मैं आप लोग को प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो हमने पूरे के पूरे ब्लॉक जो हमें मिला था 20 बाइट का ब्लॉक मिला है, जिसमें हर ब्लॉक जो है 4 बाइट का है और हमारी जो अरे की लेंथ है वो कितनी है 5, बिकॉज यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है जो कि आपने एग्जाम्पल में भी देखे होंगे। तो आई थिंक जो भी हमने एग्जाम्पल में देखा था वही चीज जो है हमारी स्क्रीन में यहाँ पर प्रिंट हो रही है कि 20 बाइट का ब्लॉक है, हर ब्लॉक 4 बाइट का है और जो हमारी पूरी अरे है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये तो बेसिक बात हो गई आपकी, जो बेसिक कंसेप्ट से वो आपने यहाँ पे देख ली। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। तो कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। उनको बताने से पहले हम सबसे पहले जो हमारा पहला जो इंडेक्स है दैट इज A0, उसका एड्रेस प्रिंट करा के देखेंगे। तो जो स्टार्टिंग एड्रेस है जिसे आप बेस एड्रेस भी बोलते हैं, तो हम सबसे पहले बेस एड्रेस जो है उसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पर। तो बेस एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए बेस एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम%, मीन्स दैट एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि एम% एक स्पेशल ऑपरेटर है जो कि पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर मैं A0 लिखने वाला हूँ, तो जो हमारा बेस एड्रेस है उसका एड्रेस जो है ये रिटर्न करेगा। ओके, उसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग जो हमारा ब्लॉक है, जो फर्स्ट हमारा बेस एड्रेस है वो हमें मिल रहा है दैट इज 0x6FFDF0 और ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे अरे का। मीन्स दैट ये जो फर्स्ट ब्लॉक आप देख रहे हैं A0, इसका एड्रेस जो है हमें मिल गया है और इसका एड्रेस है 0x6FFDF0। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि नेम ऑफ अरे क्या रिटर्न करता है। तो इसको सबसे पहले मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ अरे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।
नेम ऑफ अरे है हमारा ए, और इसको मैं प्रिंट करा रहा हूं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैंने A0 जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था उसका एड्रेस को प्रिंट कराया है, और अब मैं प्रिंट करा रहा हूं ए को। ओके, तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे पहले आप इसे एग्जीक्यूट करिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको देने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है 0x6FFDF0, और वही बेस एड्रेस आपको A0 से भी रिटर्न हो रहा था। इट्स मीन दैट, इट्स कंक्लूड दैट कि जो नेम ऑफ अरे है वो हमें बेस एड्रेस रिटर्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, से आप नोट कर लें कि नेम ऑफ अरे हमें बेस एड्रेस रिटर्न करता है। ओके, अगर ये बेस एड्रेस मुझे दे रहा है, अगर ये मुझे एड्रेस रिटर्न कर रहा है, तो आपको एक ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था, दैट इज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। दैट इज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो इसी ऑपरेटर को हम लोग यूज करेंगे। अगर हमें एड्रेस ये रिटर्न कर रहा है, तो अगर मैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज करूंगा, तो उस एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो मुझे मिलेगी। तो इसको भी मैं चेक कर लेता हूं, क्या वो वैल्यू हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सिमिलरली, अगर आप इस वाली लाइन को भी प्रिंट कराते हैं, और इसमें से स्पेशल ऑपरेटर को अगर मैं एम्परसेंड को हटा देता हूं, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी वैल्यू मिलनी चाहिए। तो लाइन नंबर 10 में हमें एड्रेस मिलेगा, 11 में हमें वैल्यू मिलेगी, 12 में फिर एड्रेस मिलेगा, और 13 में हमें फिर वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, एड्रेस मिलने वाला है, बेस एड्रेस। यहाँ पर हमें वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज 10। यहाँ पे फिर हमें बेस एड्रेस मिलने वाला है, तो यहाँ पे फिर हमें एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पे वापस हमें मिलेगी वैल्यू, दैट इज 10। तो इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल रहा है, देन वैल्यू मिल रही है, देन एड्रेस मिल रहा है, और जैसे ही हमने डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को यूज किया है, तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली बेस एड्रेस लिखा था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो, हमें यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो वैल्यू एट फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स ए। ओके, तो अब अगर यहाँ पे हमको एक कंक्लूजन मिल रहा है कि जो नेम ऑफ अरे है हमें क्या रिटर्न करती है, बेस एड्रेस रिटर्न करता है। ओके, अब अगर मैं लिखता हूं सी आउट ए प्लस 1 ए प्लस 1, आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ए प्लस 1 हैंडल, और मैं यहाँ पे सी आउट कराता हूं एस्टिक ए प्लस 1, और यहीं से हमें पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है मिलने वाला है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आता है, तो पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं एस्टिक ए प्लस 1 को भी प्रिंट कराऊंगा। साथ ही में मैं सी आउट कराता हूं, यहाँ पे प्रिंट कराता हूं आपके एड्रेस ऑफ A1। डेफिनेटली, अगर आपने एम्परसेंड ऑपरेटर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि ऑपरेटर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल है। और अभी अगर मैं इसे किसी वेरिएबल के फ्रंट में अगर यूज करता हूं, तो ये मुझे एड्रेस रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं अगर M%A1 अगर लिख दूंगा, तो डेफिनेटली मुझे एड्रेस मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और M% ऑपरेटर को अब मैं यूज नहीं करता हूँ, और डायरेक्टली अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर A1, तो मुझे A1 पे जो वैल्यू है वो मुझे मिलने वाली है। मीन्स दैट सेकंड जो मेरी वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर मिलने वाली है। इसे एग्जीक्यूट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसे गेस कर लें कि क्या आउटपुट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि A+1, जिस तरीके से A जो था हमें क्या कर रहा था, बेस एड्रेस जो हमारा स्टार्टिंग ब्लॉक था उसका एड्रेस रिटर्न कर रहा था। ठीक है, आप इसे इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा A है, एक्चुअल में ये A जो था वो A+0 था। क्या था? A+0।
ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा-सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा, आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब मैंने बात करी a+1 तो क्या होगा, जो ने पूरा का पूरा ब्लॉक था उसका नेम था a, और अब मैंने बात करी a+1, a जो था वो फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था, a+1 जो होगा वो सेकंड ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, और डेफिनेटली यहाँ पर हमें जो सेकंड ब्लॉक था उसका यहाँ पर एड्रेस मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एड्रेस मिलने वाला है सेकंड ब्लॉक का, सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस हमें यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर हमें सेकेंड ब्लॉक की वैल्यू मिलने वाली है जो कि 20 थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें सेकेंड जो ब्लॉक था उसका एड्रेस मिलेगा, सेकेंड ब्लॉक का एड्रेस मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिलने वाला है, क्या मिलने वाली है, वैल्यू दैट इज 20। तो जो हमारा पॉइंट है इसको बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसको मैं प्रिंट करा के देता हूँ, और यहीं से कंक्लूजन आपका निकल जाएगा। दो तरीके जिससे आप अरे को एक्सेस कर सकते हैं, वो दोनों तरीके आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जब मैंने a+1 लिखा था, डेफिनेटली एक एड्रेस आपको मिल रहा है दैट इज 0x6ffdf4, और इसको जब मैंने बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस वैल्यू को एक्सेस किया तो मुझे मिल रही है 20। सिमिलरली जब मैं एम्प% ऑपरेटर को यूज करके सेकंड ब्लॉक का एड्रेस प्रिंट करा रहा हूं तो तब भी मुझे मिल रहा है 0x6ffdf4, और इस वैल्यू को मैं प्रिंट कर रहा हूं तो 20 यहां पर प्रिंट हो रहा है। तो यहां से आपको वो दो तरीके तो पता पड़ गए होंगे जिससे आप अरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो दोनों तरीके जो हैं हम लोग यूज करते हैं, और सबसे पहले मैं यहां पर सी आउट कराता हूं और एक बॉर्डर लाइन आप लोगों के लिए खींच देता हूं। दो तरीके हमने यहाँ पे देख लिए हैं। जो लास्ट हमारा तरीका होता है दैट इज बाय पॉइंटर भी हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अरे को एक्सेस करके दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट जो हमारा वे है जिसे हम नॉर्मल वे बोलते हैं फॉर अरे एक्सेस, उसको हम लोग देख लेते हैं। दैट इज, इसके लिए मैं एक लूप यहाँ पे लगा देता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन 5। आप चाहे तो लेंथ ऑफ अरेज हमने फाइंड आउट करी थी, तो आप एक वेरिएबल भी ले सकते हैं और उस वेरिएबल को यहाँ पर रख सकते हैं। बट अभी मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर साइज जो है 5 ले ले रहा हूँ, और आई प्लस प्लस। आई थिंक ये पॉइंट मेरा आपको समझ में आया होगा कि मैंने हमने इसमें लेंथ ऑफ अरे भी फाइंड आउट करी थी, तो आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा के यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं सी आउट कराता हूँ। हम दोनों चीज़ों को प्रिंट कराएंगे, हम यहाँ पर एड्रेस भी प्रिंट कराएंगे और वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे। तो मैं सबसे पहले एड्रेस प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एड्रेस हमें प्रिंट कराना है, तो जस्ट डायरेक्टली हम लोग एड्रेस प्रिंट कराते हैं। मैं लिखता हूँ एम्परसेंड ए आई, और यहाँ पर हम एंडल कर देते हैं इसे, और सी आउट, इसके नीचे जस्ट हम वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। नॉर्मल वे अभी हमने बात करी है, इसके बाद हम सेकंड वे जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो जो हमारा नॉर्मल वे है एक्सेस अरे को एक्सेस करने का, उसमें हमने बाय यूजिंग स्क्रिप्ट, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट अरे को एक्सेस किया है, जिसमें जो लाइन नंबर 21 है वो हमें एड्रेस रिटर्न करेगी, बिकॉज हमने एम% स्पेशल ऑपरेटर को यहाँ पे यूज किया है जो कि एड्रेस रिटर्न करता है। तो हर ब्लॉक का एड्रेस हमें रिटर्न करेगा, और जो लाइन नंबर 22 है इसमें हर ब्लॉक की जो वैल्यू होगी वो हमें मिलेगी। तो यहाँ पर जस्ट हमें एड्रेस रिटर्न होने वाला है, और यहाँ पर हमें मिलने वाली है वैल्यू, हर ब्लॉक की वैल्यू। तो इसको मैं आप लोगों को एक्सेस करके दिखाता हूँ। ये नॉर्मल वे जो है हमारे अरे को एक्सेस करने का वो है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर ब्लॉक का एड्रेस आपको मिल रहा है। पहले ब्लॉक का जो एड्रेस है दैट इज 0x6ffdf0, ये हमने पहले भी देखा था, देखिए वही हमें यहाँ पे मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है। देन 0x6ffdf4 जो हमें सेकंड ब्लॉक का एड्रेस था वो मिल रहा है और वैल्यू मिल रही है। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो वे था बाय यूजिंग नेम ऑफ अरे, हम अरे को किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। ओके, तो जस्ट छोटा सा ही हमें यहाँ पे चेंज करना होगा, तो मैं इसे कंट्रोल वी कर देता हूं, और सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि एड्रेस को प्रिंट कराना है और फिर हमें प्रिंट कराना है वैल्यू को। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं सी आउट ब्रैकेट में, नेम ऑफ अरे है हमारा ए प्लस आई। तो मैं आप लोग को समझा भी दूंगा जिससे आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा।
और बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में से डी रेफरेंस करता हूं और उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा जो उस ब्लॉक पे होगी। ये जब लूप चलेगा हमारा, जो हमारा सेकंड वे ऑफ एक्सेस है, जैसे हम बाय अरे नेम अरे को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें जो अरे हमारा ये जो पूरा का पूरा लूप जो है चलेगा, तो नेम ऑफ अरे यहाँ पर ए है। फर्स्ट केस में आई जीरो का, तो ए प्लस जीरो जो रहेगा ए ही रहेगा। जो हमने सबसे पहले देखा था कि नेम ऑफ अरे हमें बेस एड्रेस रिटर्न कर रहा था, एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो एक्चुअल में ए प्लस जीरो था, ए प्लस जीरो। ए प्लस वन जो है हमें सेकंड ब्लॉक का एड्रेस देगा, ए प्लस टू जो है थर्ड ब्लॉक का देगा, ए प्लस थ्री जो है हमें जो है ए प्लस थ्री जो है हमें फोर्थ ब्लॉक का आपका देगा। इस तरीके से हमें ए प्लस फोर जो है वो लास्ट ब्लॉक का एड्रेस देने वाला है। और बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर हम उसे डी रेफरेंस यहाँ पर कर रहे हैं और उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो हमने सेकंड वे ऑफ एक्सेस बाय यूजिंग नेम ऑफ अरे, हमने हमारी अरे को एक्सेस किया और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एड्रेस रिटर्न हो रहा है 0x6 FFD F0, वैल्यूज रिटर्न हो रही है। तो दोनों तरीके से हम अरे को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। ये जो सेकंड वे है बाय अरे नेम, हमने अरे को एक्सेस किया है। उससे पहले हमने नॉर्मल वे जो था उसमें अरे को एक्सेस किया था, और ये बेसिक कंसेप्ट जो हमने समझे थे वो है। तो यहां पर हम दो तरीके से अरे को एक्सेस कर चुके हैं। लास्ट वे के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज बाय पॉइंटर हम अरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंटर मैं बना लेता हूं, दैट इज पी। एक पी नाम का मैंने यहाँ पे पॉइंटर बना लिया है। आप इसका साइज चेक करिएगा। सबसे पहले मैं आपको पॉइंटर बता देता हूँ कि पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ एड्रेस स्टोर करने का काम करता है। ये कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करता, इसका काम सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करने का होता है। चाहे फ्लोट टाइप का पॉइंटर हो, चाहे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर हो, चाहे डबल टाइप का पॉइंटर हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो, उसे एक फिक्स अमाउंट की मेमोरी दी जाती है जिसका सिर्फ काम एड्रेस को स्टोर करने का होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसे आप देख के पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, p इज इक्वल टू m%a0। तो यहां पे मैंने क्या किया कि पॉइंटर में फर्स्ट जो हमारा ब्लॉक था उसका एड्रेस असाइन करा दिया। आप चाहें तो यहां पर इस तरीके से भी लिख सकते थे, p इज इक्वल टू ए, बिकॉज नेम ऑफ अरे बेस एड्रेस रिटर्न करता है। तो अगर आप p इज इक्वल टू ए भी लिखते हैं तो ये भी वैलिड था, बट मैंने बेसिक यहां पर लिखा है m%a0, तो मैं ये भी आपको करके दिखा दूंगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है वो हमारे पॉइंटर में आ चुका है, और बाय पॉइंटर हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारा पी जो है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट ब्लॉक को पॉइंट कर रहा होगा, और पी के अंदर हमारे फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा। जब मैं डी रेफरेंस करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही मैं उसे इंक्रीमेंट करूंगा वो सेकंड ब्लॉक को पॉइंट करने लगेगा। इसके लिए आपके पॉइंटर के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और अगर आपको पॉइंटर नहीं बनता है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। तो अभी हम पॉइंटर के बारे में ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट से बेसिक डीप में जाकर बात नहीं करेंगे, बिकॉज इसके बेसिक कंसेप्ट में मान के चलता हूँ कि आपके क्लियर होंगे, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वे जो है इसको मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैं वापस इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर रहा हूँ और इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया मैंने। तो जस्ट अगर आपके पॉइंटर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आएगा। मैं कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ, ए की जगह मैंने पी कर दिया, बिकॉज फर्स्ट केस में जो है पी प्लस आई दैट इज जीरो होगा। यहाँ पर पी प्लस जीरो दैट इज पी, और पी के अंदर हमने फर्स्ट ब्लॉक के एड्रेस को स्टोर कराया है। ये एम% ऑपरेटर स्पेशल ऑपरेटर है जो कि एड्रेस स्टोर करता है, और पी के अंदर मेरा क्या है, बेस एड्रेस है। और बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर उस वैल्यू को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। प्लस आई जब होगा तो सेकंड केस में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सेकंड ब्लॉक का एड्रेस जो होगा वो मेरे पॉइंटर में आ जाएगा, और बाय यूजिंग डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर मैं उस वैल्यू को एक्सेस करूंगा। तो ये मेरा थर्ड वे है अरे को एक्सेस करने का। तो तीन तरीके से मैंने अरे को यहाँ पर एक्सेस किया है। पहला जो था दैट इज नॉर्मल वे ऑफ एक्सेस, जिसमें हमने बाय यूजिंग स्क्रिप्ट, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने अरे को एक्सेस किया है। सेकंड बाय अरे नेम, और थर्ड बाय पॉइंटर। तो तीन तरीके से हमने अरे को एक्सेस किया है। और मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके पॉइंटर्स जैसे कंसेप्ट बहुत डीप में क्लियर है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो इसे मैं रन करके दिखाता हूँ, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तीनों तरीके से ये हमारा लास्ट वे था जिसमें हमने अरे को एक्सेस किया है बाय यूजिंग पॉइंटर,
देन बाय अरे नेम, और उससे ऊपर ये नॉर्मल वे ऑफ एक्सेस, और ये हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन जो था हमारे सिंगल डायमेंशनल अरे का वो है। तो 3 तरीके से आप अरे को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आपको करना चाहूंगा, जिस तरीके से मैंने बोला था कि अरे को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट बी और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाते एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर इस तरीके से भी आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इंट ए नेम चेंज कर देते हैं। मैं इसका साइज 6 रख देता हूँ, बट मैं अगर कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करा रहा हूँ, मैं यूजर से अगर वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से भी इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल ले सकते हैं और यूजर से आप पूछ सकते हैं कि उसे कितना साइज रखना है अपने अरे का, और इस तरीके से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, दैट इज डी एक्स। तो ये भी केस जो है आपका वैलिड है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप लिखेंगे इंट ई और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं और इसे सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये वैलिड केस नहीं है। दैट इज नॉट अ वैलिड केस। यहाँ पर आपको सिंटेक्स एरर मिल जाएगा, तो ये वैलिड केस नहीं है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दैट इज नॉट द वैलिड केस, ये वैलिड केस नहीं है। लेकिन उसके अलावा लाइन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 में जो भी हमने देखा है ए बी सी डी, यहाँ पे 4 अरे बनाई, तो चारों तरीके से आप अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। अगर हमारी कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं होगा तो डेफिनेटली हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा और हो गया है। तो 3 तरीके से हमने अरे को, सिंगल डायमेंशनल अरे को एक्सेस किया है। यहाँ पे नॉर्मल एक्सेस, सेकंड बाय नेम और थर्ड बाय पॉइंटर। आगे की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे 2 डायमेंशनल अरे के बारे में और 3 डायमेंशनल अरे के बारे में, और 2 डायमेंशनल अरे को मैं आपको 4 तरीके से एक्सेस करके दिखाऊंगा। उसी के बाद फिर हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में, और मल्टी डायमेंशनल अरे को मैं आपको 5 तरीके से एक्सेस करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग ऊप्स कंसेप्ट भी चालू करने वाले हैं। तो आप लोग बेसिक कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करें। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, तो इनके ऊपर वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उन्हें आप देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आप अपने क्लियर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल डायमेंशनल अरे थी। सिंगल डायमेंशनल अरे मैं वापस एक बार दोहरा देता हूँ, सिंगल डायमेंशनल अरे क्या है। यहाँ पे सिंगल डायमेंशनल अरे में मैंने आपको बोला था कि अरे जो होती है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहती है, और एक कंटिन्यूअस मेमोरी इससे दी जाती है। जिस तरीके से यहाँ पे 20 बाइट का ब्लॉक हमें दिया गया था, जिसमें 4 बाइट के डिफरेंट ब्लॉक्स थे। आगे की क्लासेस में हम कैरेक्टर अरे के बारे में भी बात करेंगे। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल ऑफ माय टुडे क्लास। थैंक यू सो मच।